फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी। इनडिसीजन का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ें नहीं बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, बाकी सिचुएशन को चूज़ करें या आपको चूज़ करें। काफ़ी समय से ये एक इनडिसीजन में है जो इन्हें काफ़ी तकलीफ़ भी दे रहा है, काफ़ी डीपली हर्ट हैं। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है इनडिसीजन के साथ। तो जो दूरियां बना रहे हैं, जिन भी रीजंस की वजह से दूरियां बना रहे हैं, जहाँ पर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, बाकी लोगों को आपके लिए कुछ एक क्लियर वे में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो ये काफ़ी डीपली हर्ट हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस समय, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होंगे, एंजाइटी से गुजर रहे हो सकते हैं। काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ हैं, जहाँ इन्हें पता है कि आपकी तरफ बढ़ना है, एक अलग सा हीलिंग इनको मिलती है और इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं। लेकिन इस समय जैसे किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं ये, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं, दूरियां आपसे हैं, डिस्कनेक्टेड पूरी तरह से हैं, आपसे पीठ मोड़कर ही खड़े हैं जैसे, लेकिन फिर भी आपको बुला नहीं पा रहे, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। बहुत कुछ आपके लिए महसूस करते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन एक ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थितियों में ये उलझे हुए हैं कि जहाँ पर ये कुछ भी आपको क्लियर कट कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं इनकी लाइफ की। नंबर 8 भी है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिसको लेने के लिए इन्हें कुछ लोगों को या तो रिलीज़ करना पड़ेगा, और ये सबसे अटैच्ड है कि कैसे एक बड़ा डिसीजन कैसे लें कि जहाँ पर ये इन्हें एक दिशा चुननी पड़ेगी, या तो आपकी तरफ आए या बाकी परिवार की तरफ। हो सकता है परिवार बिल्कुल आपके अगेंस्ट है, जिस वजह से ये अभी स्टक हैं, एक वेटिंग जोन में आपको भी डालकर छोड़ा हुआ है। क्या एनर्जीज़ हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 88 आया है, 88 की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस आप लोगों के बीच में हैं, कुछ ऐसा सेपरेशन, कुछ पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हैं कि जहाँ पर ये एक डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के बीच में, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर बाकी नंबर्स में हमारे पास 88 है, 8 है, 17 है, 52 है, 33 है, 2 है, 45 है एंड 37 है। पिछले 2 साल से का रिश्ता हो सकता है आप लोगों के बीच में, 2 से 3 साल का कनेक्शन हो सकता है, 8 महीने का हो सकता है, 17 मंथ से चीज़ें ख़राब हों, वो भी चांसेस हैं। क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस समय। बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं आपने जितना प्यार इन्हें दिया है, आपने जितना सपोर्ट किया है इन्हें, कोई इन्हें उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाता है। बहुत आप सपोर्टिव रहे हो, बहुत लविंग रहे हो, बहुत डेडिकेटेड रहे हो, उन चीज़ों को बहुत समझ पा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके नॉन एक्शन या इनके कॉन्फिडेंस ना होने के कारण या किसी फियर के अंडर ट्रैप्ड होने के कारण ये आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले पाए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, और जिस तरह से आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड जो रहा है उसको भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डर में है कि कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। जैसे थर्ड चक्र है एंड सेकंड चक्र है, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ हीलिंग की ज़रूरत है इनको, इन
एक ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये कुछ सिचुएशन में काफ़ी स्टक हुए पड़े हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इनको, बार बार आपके लिए सोचते हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, सब है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो रुक जाते हैं। ये जो नॉन एक्शन एनर्जीज में है ना, तो उन चीज़ों को ब्रेक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि किसी तरह का आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का एक जर्नी का पार्ट हो, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, कि ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। अपना दिल अपने हाथों में लिए बैठे हैं, एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन्ड हैं, डिप्रेशन है, बहुत कुछ छुपाया हुआ है इन्होंने, बहुत कुछ मन में है जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे। और इन्हें पता है कि अगर ये स्टेप लेंगे, आपकी तरफ अगर बढ़ते हैं इस इनडिसीजन से निकल कर, तो वहाँ पर ही खुशियाँ हैं, डोर टू रोमांस है। मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत भविष्य है आप दोनों का, लेकिन उसके लिए इन्हें कुछ जो रेखाएं इन्होंने बांध दी हैं, कुछ सीमाओं के अंदर खुद को रोक रहे हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ताकि चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें। थोड़ा से डर से डील कर रहे हैं इस समय, आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स है लेकिन कहीं ना कहीं डर बहुत ज़्यादा हावी है इन पर इस समय। इनडिसीजन, वो स्टक है, नज़रें आप पर हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ है, फ्यूचर आपके साथ है, लॉयल आपके लिए लॉयल हैं, आपकी लॉयल्टी के साथ बहुत ज़्यादा ये आपकी लॉयल्टी को एडमायर करते हैं, लेकिन कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। रुकी हुई एनर्जीज है बहुत समय से, 7 मंथ्स भी हो सकते हैं, 12 मंथ हो सकते हैं, कि तब से आप लोगों के रिश्ते में बहुत इम्बैलेंस आया हुआ है, चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं, जितनी भी कोशिशें कर लें। आपने बहुत प्रयास किए हैं, आपने बहुत एफर्ट्स डाल कर आप थक गए, लेकिन इन्होंने कुछ भी, ये कन्फ्यूजन से ही नहीं बाहर निकल पाते, अपनी ओवर थिंकिंग में बहुत रह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नॉन एक्शन की एनर्जीज है। एक्शन क्या है? एक्शन पछतावा है, रिग्रेट है, जो ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, उस चीज़ को लेकर बहुत दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं लोग इन्हें इमोशनली बहुत ड्रेन कर रहे हो सकते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हो सकते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, या इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस आपके अगेंस्ट ले लिए जहाँ इन्हें एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया, तो उन चीज़ों का रिग्रेट नज़र आ रहा है, इमोशनल लॉस है, लेकिन वही जानते हैं कि आप इनका प्यार है, आप इनको कंप्लीट करते हो, रीयूनियन में आना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन करेंटली किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर ये जस्ट एक रिग्रेट की एनर्जीज़ में घूम रहे हैं, उलझे हुए हैं, उलझा हुआ माइंडसेट इनका बहुत ज़्यादा इस समय। गॉडेस ऑफ द मून, फैमिली के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, परिवार वाले बहुत अगेंस्ट हो सकते हैं आपके, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी उलझे हो सकते हैं, और परिवार का इतना ज़्यादा दबाव है कि ये अपने इमोशंस अपने अंदर ही हाइड करके रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीपली आपसे अटैच्ड हैं, चाहे इसीलिए बहुत ज़्यादा एक अंतर्द्वंद की स्थिति भी बनी हुई है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझन है, उलझन भरी स्थिति में है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे चीज़ों को ठीक करें, जो सब खत्म हो गया है उसका पछतावा करते रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें, इन डिसीजन में है, लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं आपको, जो भी सिचुएशन है भुला आपको नहीं पा रहे हैं। डोर टू रोमांस, दिल तोड़ा है आपका, बहुत बुरी तरह से आपको धोखा दिया हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में लाए हो, कुछ ऐसे सिचुएशंस के कारण इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से पॉज पर ला दिया, पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है, बट ये अब उस सिचुएशन में ये भी बहुत बुरी तरह से हर्ट हैं, अभी खुशियाँ नहीं है, इन्हें पता है कि आप ही की तरफ बढ़ने पर वो कंप्लीशन है, वो खुशियाँ हैं, हर तरह से रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से बर्डनड है, ट्रैप्ड है। रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत है यहाँ पर, और आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इन्हें, कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि जो इनके जो ब्रोकन हार्ट भी कार्ड शुरू में आया था, इनके हार्ट को जो हील कर सकता है, इन्हें जो हीलिंग दे सकता है वो आप ही हैं।
इन्हें जो समझ सकता है वो आप ही हो। परेशान हैं, आना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं, दुखी हैं। जर्नी किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन से फेस कर रहे हैं। जस्टिस है, कर्मा है, कर्मा का कार्ड है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ पड़ा है कि चीज़ें कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही हैं। कर्मा फेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट, लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे। बिल्कुल यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो सकते हैं। यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ रिश्ते बिखर रहे हैं, कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, ये अंदर से टूट रहे हैं। सफरिंग बहुत ज़्यादा है, कोई सपोर्ट में नहीं है। बट ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पर इन्हें कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है ताकि ये आगे आपके साथ चीज़ों में बढ़ सकें आगे। लेकिन कुछ परिवार या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जिस वजह से रुके हुए हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक न्याय यहाँ पर आएगा, एक डिसीजन आपके फेवर में होगा, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर है। लेकिन कुछ सफरिंग से, कुछ चीज़ों से इन्हें गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते बहुत हैं इस समय। बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जीज बहुत हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है, चाहे जहाँ भी ट्रैप्ड है, जहाँ भी हर्ट है, जिन भी कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में है, लेकिन ये आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। थर्ड चक्रा, इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपके लिए, पॉजेसिव बहुत है, इनसिक्योर बहुत है। और जिस तरह से आप प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, तो ये भी आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, एक स्टैंड लेना चाहते हैं। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे बाहर निकल कर आपको रीच आउट करना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और इस समय तो आप पर नज़रें बनाई हुई हैं और कुछ ना कुछ अपने में वो हिम्मत लाने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको रीच आउट कर सकें, अप्रोच कर सकें, कॉन्फिडेंस ला सकें कि इस कनेक्शन के लिए आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपको प्रोटेक्ट कर सकें, आपको केयर कर सकें। आने वाले समय में क्या रहेगा? थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में स्टक हैं वहाँ पर धोखे भी मिलते नज़र आ रहे हैं। वहाँ से ये निकलेंगे, कुछ सिचुएशन से फाइनली ये बाहर निकलेंगे। डेथ है तो एक वॉकिंग अवे की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कुछ सिचुएशन से, कुछ धोखों से, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्शन आपकी तरफ रहेगा, बोल्ड एक्शन रहेगा, एक स्टेबल वे में आपको जेस्चर मिलेगा। बट इनकी लाइफ में इस समय कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ रिलीजिंग है, कुछ कर्मा क्लियरिंग की एनर्जी से ये गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लोगों की असलियत नज़र आएगी, लोगों की सच्चाई सामने आएगी। दुखी हैं, रहने वाले हैं, भारी मन रहेगा, परेशान रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी लाइफ से निकलनी ज़रूरी हैं, वो निकलती नज़र आ रही हैं ताकि ये आपकी तरफ एक क्लियर कट वे में बढ़ सकें। तो होपफुल रहिए, आने वाला 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।